हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर सिस्टर एजुकेशन। मैं चांदनी इस वीडियो में आप लोगों को जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं जीन पियाजे से ही संबंधित कुछ टॉपिक जैसे स्कीमा, अनुकूलन, विकेंद्रीकरण, आपसातकरण, समायोजन, ये सब के बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ जो जीन पियाजे से ही संबंधित पार्ट 1 वीडियो है, और ये जो वीडियो है वो मेरा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैं आपको संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से भी आप उसे देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। मैं आपको जीन पियाजे के बारे में बता चुकी हूँ। अब ये जो है अवस्था है, जो कौन कौन अवस्था है, जो फर्स्ट अवस्था है वो है इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। तो साइकोलॉजी में होता ये है कि हिंदी के जो भी पॉइंट्स है, जो भी हिंदी है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है वो चेंज नहीं होते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि हिंदी अगर ध्यान में नहीं भी रहे लेकिन इंग्लिश को ध्यान में अवश्य रखिएगा। इंद्रिय गामक की जगह पर कुछ और दे सकता है, लेकिन इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज ही रहेगा, इसलिए आप कंफ्यूज ना करेंगे। और साइकोलॉजी में जितना हो सके आप इंग्लिश के वर्ड ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हिंदी में अलग अलग वर्ड दे दिए जाते हैं जिससे स्टूडेंट जो है एग्जाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कौन सा वर्ड है, लेकिन उसी को अगर इंग्लिश में देखिएगा तो आपको सारे वर्ड्स क्लियर समझ में आ जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही देखिए, हिंदी में भी देखिएगा लेकिन इंग्लिश में एकदम कम्प्लीटली याद रखिएगा। जो जीन पियाजे जो सेंसरी मोटर स्टेज का जो उम्र दिए हैं वो बच्चों को 0 से 2 साल की उम्र दिए हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि बालक जो है देखने, पकड़ने, चूसने, छूने आदि क्रियाएं स्वतः करने लगता है। इस अवस्था में बच्चे सहज क्रियाएं भी करता है, जैसे ऑटोमेटिक कोई अपना काम बच्चा कर लेता है। अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं तो जब बच्चों को सुई लगाया जाता है तो बच्चा हाथ खींचने की कोशिश करता है। ये क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। जब सुई चुभ गई तो यह सूचना उसके मस्तिष्क में लग गई और वह उसके थ्रू वो हाथ को खींचने लगा। तो इस अवस्था में बच्चा कोई भी काम ऑटोमेटिक करता है, उसे ये समझ में नहीं आता है, अचानक वो क्रियाएं वो बच्चा कर लेता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक भूख लगने की स्थिति में रोकर व्यक्त करता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो इंद्रिय गामक अवस्था है, जो बच्चे की जो स्टेज है 0 से 2 साल का, उसमें बच्चा जो है भूख लगने पर रोकर व्यक्त करता है। सेकेंड है, इस अवस्था में बालक अपनी ज्ञानेंद्रिया में कौन आ गया, कान, आंख, नाक, जीभ, स्किन, ये सब हमारे ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, ये सब हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। तो उसके ही थ्रू बच्चा सीखता है। किस स्टेज में, तो सेंसरी मोटर स्टेज में, यानी कि 0 से 2 साल तक का बच्चा जो है, ये जीन पियाजे बता रही है। ये सारी बातें जीन पियाजे से संबंधित है, और ये सारी बातें क्योंकि सभी वैज्ञानिक बच्चे का जो स्टेज है अलग अलग तरीकों से बांटे हैं, और जो भी वैज्ञानिक है वो बच्चे के अंदर क्या विकसित होता है अपना अनुभव वो व्यक्त किए हैं। तो जीन पियाजे का ये अनुभव है कि जब 0 से 2 साल का बच्चा होता है वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्षतः देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था में बच्चा जो देखता है उसी का अस्तित्व होता है। जैसे अगर किसी के घर में बच्चा है और उसके यहाँ कोई घूमने आता है, जब तक वह व्यक्ति उसके यहाँ है तब तक बच्चा उसके साथ खेलेगा, हंसेगा, बोलेगा, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति चला जाएगा तो बच्चा उसके बारे में पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं रहता, उसको ध्यान में भी नहीं रहता है। ये जीन पियाजे का कहना है।
नेक्स्ट है, इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, क्योंकि बच्चा जो कार्य करता है उसी के अनुसार उसकी बुद्धि को मापा जाता है। ये जो स्टेज है, इस स्टेज हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछ देता है कि जी इंद्रिय गामक अवस्था का कौन सा स्टेज है, तो वो 0 से 2 साल है। जो भी स्टेज है वो सभी स्टेज को आप लोग याद कर जाइएगा। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसका जो एज होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए ये होता है। तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट था इंद्रिय गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, सेकेंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और प्री ऑपरेशनल स्टेज। एकदम ध्यान में रखिएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज आपका हमेशा रहेगा, इसमें चेंजिंग हो जाएगा, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो उसका सेम ही रह जाता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चा जो वातावरण की चीज़ों को पहचानता है और उसमें विभेद भी करता है। जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके वातावरण में, उसके आसपास में जो भी वस्तु है उसको पहचान लेता है कि ये कॉपी है, ये कलम है, और उसमें अंतर करने लगता है कि वो ये नहीं कहता है कि ये कलम है। अगर उसको बोलोगे कि ये कॉपी है तो नहीं, वो नहीं समझेगा, नहीं ये कलम है। इतना विभेद करना बच्चा 2 से 7 साल का बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये टॉपिक पूछा भी गया था कि, तो ध्यान रखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है, इसमें बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस होता क्या है। तो जब बच्चा छुपी हुई चीज़ों को निकाल लेता है तो वो वस्तु अस्थायित्व कहलाता है। जैसे में अगर खिलौना तकिए के नीचे रखा हुआ है तो बच्चा इस अवस्था में जाके उस तकिए के नीचे से खिलौना निकाल लेगा। ये जो स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष का, और ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है। यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे ज़्यादा बार पूछा गया, तो एक एक पॉइंट को इसमें ध्यान में देखिएगा। नेक्स्ट है, यह क्रिया करने की पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इसमें जो भी चीज़ें होती है बच्चा के सामने जो आता है उसी चीज़ों को देखता है और बच्चा समझता है और उसी के बारे में सोचता भी। जो चीज़ को नहीं देखा हुआ है उसके बारे में बच्चा इसमें नहीं सोचता है। जो उसके सामने में है उसी चीज़ों को देखता है और उसी को समझता है, लेकिन उस पर कोई क्रिया नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, इस अवस्था को भी जीन पियाजे ने 2 भागों में विभक्त किया है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसको जीन पियाजे ने 2 भागों में विभक्त किया है। पहला जो है पूर्व प्रत्यात्मक काल, यानी कि जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज है जो 2 से 7 वर्ष का है, उसी 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हमारे जीन पियाजे जो है 2 भाग में बांटे हैं। तो पहला जो है पूर्व प्रत्यात्मक काल यानी कि 2 से 4 वर्ष, और दूसरा है आंत प्रज्ञ काल यानी कि 4 से 7 वर्ष। इस दोनों को बांट दिए हैं। तो जो पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था या खोज की अवस्था कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, कौन सी अवस्था को परिवर्तन की अवस्था और खोज की अवस्था कहा जाता है। अगर ऑप्शन में पूर्व प्रत्यात्मक काल न देकर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दिया रहेगा तो उसे भी आप लोग सही मारेंगे, और अगर पूर्व प्रत्यात्मक काल दिया हुआ है तब तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ही ये दोनों अवस्था आते हैं। ये जो पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है इस अवस्था में बच्चे क्यों और कैसे प्रश्नों में रुचि रखने लगते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस अवस्था में भाषा का विकास होता है। 2 वर्ष का बालक लगभग 272 शब्द जान लेता है और जो 4 वर्ष का बालक होता है वो 1600 शब्द को जान लेता है। अब नेक्स्ट है अंतः प्रज्ञ काल यानी कि 4 से 7 वर्ष। बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता है। जो अंत प्रज्ञ काल है उसमें बच्चा तर्क वितर्क नहीं करता है और बिना तर्क वितर्क किए हुए किसी भी वस्तु या बात को अपने मस्तिष्क द्वारा स्वीकार कर लेता है कि हाँ यही सही है। बिना तर्क के तुरंत किसी बात को वो स्वीकार कर लेता है। जैसे में एक बच्चा है, उसको इस प्रकार की 2 लकड़ी दिया गया, जैसे 2 बराबर हम लकड़ी उसे देंगे और इसमें से बोलेंगे कि बेटा देखो ये दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बोलेगा कि ये दोनों सेम है। और अगर दोनों छोरों को थोड़ा सा खिसका दिया जाए
और बच्चा से पूछा जाए कि बताओ कि इस दोनों में से कौन बड़ा है, तो बच्चा इस दोनों में से किसी एक को बड़ा बताएगा। तो ये जो होता है अंतःपराग काल के अंतर्गत होता है। इसमें जो कुछ पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं इसमें इंक्लूड करती हूँ, उसे भी देखिए। जीववाद, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है कि जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे में कोई बच्चा क्या है, चलते हुए गिर जाता है और वह रोने लगता है, तो उसके परिवार का कोई भी मेंबर आता है और उस बच्चे को जमीन से उठाकर उस जमीन को पीटने लगता है कि तुमने कैसे इसे रुला दिया। और ये बात सुनकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो बच्चों को यह पता नहीं है कि जो जिसे मारा जा रहा है वह निर्जीव है या सजीव, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है। बच्चों को ये समझ नहीं होता। ये बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष का बच्चा ऐसा करता है, वैसे बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। तो वही हुआ जीववाद, यानी कि जो बालक जब सजीव और निर्जीव में कोई अंतर नहीं कर पाता है वो जीववाद कहलाता है। जीववाद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाना क्या कहलाता है, तो जीववाद कहलाता है। नेक्स्ट है अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। तो ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है वो सब ठीक है, तो इसे अहम केंद्रिता की भावना कहा जाता है। यानी कि उसमें बच्चे के अंदर अहम आ जाता है, इसे ही अहम केंद्रिता की भावना कहा जाता है। नेक्स्ट है अपलटावी, यानी कि इरेवर्सिबिलिटी। इस अवस्था में बच्चे संख्याएं, वस्तुओं, समस्या आदि को पलटना नहीं सीखता है। 2 से 7 वर्ष का जो स्टेज होता है उस अवस्था में बच्चा के अंदर अपलटावी, यानी कि बच्चा उसको पलटना नहीं सीखता है। जैसे में एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि बच्चों को अगर कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, जैसे में 2 + 4 = 6, यानी कि जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 2 + 4 = 6। अगर इसी क्वेश्चन को टीचर फिर पूछे और उसे दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि 4 + 2 = क्या होगा, तो यहाँ बच्चा क्या करेगा, बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। उसके समझ में ये बात नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उसने जो पहले पढ़ा है उससे थोड़ा ये डिफरेंस है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे के अंदर पलटने का गुण नहीं आ रहा है, बच्चा जो है डिजिट को नहीं पलट पा रहा है। तो बच्चे के अंदर अपलटावी का गुण होता है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। नेक्स्ट है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के संप्रत्यय की कमी हो जाती है इस अवस्था में। मुद्रा संप्रत्यय से तात्पर्य हुआ कि अगर कोई बच्चा है उसको कुछ सिक्का दिया जाए और उसे कुछ नोट्स दिया जाए तो बच्चा किसको पसंद करेगा, तो बच्चा जो है सिक्के को ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि बच्चे को ये पता नहीं होता है कि ये जो नोट्स है वो बड़ा है। और यहाँ पे दूरी की बात कर रहा है, जैसे में इस वर्ष का बच्चा जो है वो अगर स्कूल जाता है तो जाने के समय उसे लगता है कि बड़ा डिफरेंस है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से वापस लौटता है तो उस समय उसे दूरी का आभास नहीं होता है, बच्चा उस समय हंसते हुए स्कूल से वापस आता है। नेक्स्ट है मूर्त या अनौपचारिक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसका जो स्टेज होता है 7 से 11 वर्ष इसका स्टेज होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मूर्त भी दे सकता है एग्जाम में, अनौपचारिक भी दे सकता है, ठोस संक्रियात्मक भी दे सकता है, या फिर और कुछ भी। नए नए वैज्ञानिक नए नए नाम दे रहे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान अगर नहीं भी रहे तो यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कभी चेंज नहीं होता है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ इस बारे में। कंक्रीट का मतलब होता है कि जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या करता है, बच्चा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है, वो तार्किक चिंतन करना उसके अंदर प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। 7 से 11 वर्ष का जो अवस्था होता है उस अवस्था में बालक जो है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना भी सीख लेता है और जो भी नियम है उस नियम को भी सीख लेता है। नेक्स्ट है क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग करना बच्चा सीख लेता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो मूर्त, अनौपचारिक या ठोस संक्रियात्मक अवस्था है उस अवस्था में बच्चा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश संप्रत्ययों का उपयोग करना सीख लेता है। क्रमबद्धता का तात्पर्य होगा कि विभिन्न वस्तुओं को उनकी विशेषता, यानी कि जैसे आकार, भार की क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने, या तो वस्तुओं को छोटी से बड़ी करने या बड़ी से छोटी करने, यही क्रमबद्धता हो गया। इस अवस्था में बालक जो है पूर्ण और अंश
दोनों के संबंध में विचार करना प्रारंभ कर देता है। अर्थात बालक में यह योग्यता हो जाती है कि वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त कर सके और उन भागों से संबंधित समस्याओं पर बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। तो यहाँ पे पूर्ण और अंश और क्रमबद्धता दोनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका जो उम्र होता है कहीं कहीं 11 से 15 साल भी है, कोई बुक में 11 से 18 साल भी, और कहीं 11 से ऊपर वर्ष भी इसमें दिया गया है। तो ये जो भी उम्र यहाँ स्टेज है, ये सभी स्टेज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही स्टेज देगा, ये तीनों स्टेज आपको नहीं देगा। यहाँ पे एग्जाम में आपको 11 से 15 वर्ष भी दे सकता है, 11 से 18 वर्ष भी दे सकता है, 11 वर्ष से ऊपर भी आपको ये स्टेज दे सकता है। इस अवस्था में बालक अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। उसमें क्या था, उसमें बच्चा मूर्त रूप से चिंतन करता था। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था उसमें बच्चा प्रत्यक्ष देख कर तभी उसमें चिंतन करता था, लेकिन इसमें क्या है, बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन कर रहा है। इसमें बच्चों को अगर कोई चीज सामने नहीं भी होगी तो भी उसके बारे में बच्चा सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है। जैसे उदाहरण के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि अगर बच्चा इस उम्र में किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो उसे पहले से ही पता होता है कि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में क्या करवाया जाता है, सब उसे बिना देखे ही पता होता है। जरूरी नहीं कि उसको स्कूल दिखाया जाए उसके बाद ही वह चिंतन करना शुरू करे। इसी को अमूर्त चिंतन कहा जाता है, जो इस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ये जो स्टेज होता है उसमें बच्चा कोई भी चीज़ को अच्छा तरह सोचने लगता है, समस्या समाधान भी बच्चा खुद से ही निकाल लेता है और निर्णय भी लेना शुरू कर देता है। इसी चीज का विकास इस अवस्था में बच्चे का हो जाता है। नेक्स्ट है इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास हो जाता है। यहाँ पे बच्चे को जो भाषा संबंधी योग्यता है वो भी इस व्यवस्था में बढ़ जाता है। यानी कि जो 11 से 15 साल का उम्र होता है या फिर 11 वर्ष से ऊपर का जो स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें बच्चा जो है भाषा संबंधी योग्यता का विकास हो जाता है और संप्रेषणशीलता यानी कि बच्चा ज्यादा बातचीत करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है इस अवस्था को किशोरावस्था भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जो अमूर्त या औपचारिक अवस्था है इसको किशोरावस्था भी कहा जाता है, या फिर 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है उसे किशोरावस्था कहा जाता है। एक नोट है, किशोरावस्था को आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तो आंधी तूफान का काल भी कहा जाता है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही न भूलें। धन्यवाद।